स्टूडेंट्स, क्लास 11 आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में मेन जो कॉन्सेप्ट्स आपके यूज हो रहे हैं, पहले हम ये क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं जो हम लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री, और यू कैन से एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to pi by 2 because we have talked about radian measure also. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा। सारे ही रेशियोज जो है हमारी 6 रेशियोज, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, दीज आर बेसिकली अवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाउ। तो ये सारे साइन जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, यानी मैं अगर इनकी वैल्यू 0 to 90 के बीच में देखती हूँ तो सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देन कम टू सेकंड क्वाड्रेंट, यानी एंगल जो है वो 90 डिग्री से 180 के बीच में है। दैट मीन्स एक्स इज लाइंग बिटवीन पाई बाय 2 to 2 पाई। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ साइन एक्स और कॉसेक एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट, यानी जब एक्स है आपका पाई टू 3 पाई बाय 2 यानी 180 to 70, तो सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट सेक एक्स और कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। एक्स लाइन बिटवीन 270 to 360। ये चीज आपको मुंह जवानी रट जानी चाहिए कि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक, थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट, और फोर्थ में सेक और कॉस। ठीक है, इन रिजल्ट्स को यूज करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और जो आपकी 10th में बेसिक आइडेंटिटीज थी वो भी आपकी तीनों इसमें बहुत यूज होंगी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, देन सेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, then cosec x square is equal to 1 plus cot square x। ठीक है, एक चीज और क्या हम यूज करेंगे, देखिए पूरा साइकिल ये कितने का 2 पाई या 360, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका cos x is -1/2 where x lies in third quadrant. You have to find the other trigonometric functions, other values. चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सारी वैल्यूज निकालनी है। आपको ये दे दिया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ टैन और कॉट, दे आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव्स है, ये आपने पता लगा लिया। देखिए cos x है -1/2, आपकी बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1/1, यानी साइन स्क्वायर एक्स -1/2 का स्क्वायर 1/4 is 1, sin square x is 1 minus 1/4, that comes to be 3/4। अब देखिए जब मैंने रूट लिया तो sin x की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ 3/4 यानी प्लस माइनस रूट 3/2। आइदर इट कैन बी रूट 3/2 और इट कैन बी माइनस रूट 3/2। अब डिसाइड कहाँ से करना है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ sin x क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से मेरे को ये समझ आया कि मेरा sin x क्या होना चाहिए, माइनस रूट 3/2। अब मेरे पास cos x की भी वैल्यू आ गई, cos x मेरे को दिया हुआ था, देखिए दैट वाज -1/2, और sin x की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन हमने क्वाड्रेंट से डिसाइड कर लिया। अब बाकी रेशियोज निकालनी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। tan x आपको पता है क्या होता है, sin x अपॉन cos x, minus root 3/2 divided by -1/2, it comes out to be tan root 3। cot x क्या है, इसका रेसिप्रोकल है 1/√3। sec x क्या है, cos x का उल्टा है, इट इज -2, एंड cosec x क्या है, -2/√3। इस तरह से आपने सारी रेशियोज निकालनी। ठीक है, यही तरीका है बेटा, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में जरूर आता है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस तरह से। आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 4 है।
sec x is 13 by 5 where x lies in fourth quadrant. सबसे पहले काम क्या करना है, जैसे ये है ये फिगर बना लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में मुझे पता है कि क्या क्या पॉजिटिव होता है, sec x एंड cos x। ठीक है, ये चीज मेरे सामने क्लियर होगी, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब हम क्या करेंगे, sec x पता है तो cos x क्या होता है, sec x एंड cos x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, 1/sec x दैट मीन्स 5/13। ठीक है, ये मेरे पास आ गया बेसिक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1, दैट मीन्स अब मेरे को sin स्क्वायर x निकालना है, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x इज 1 माइनस 25/169। एलसीएम लिया, यहाँ गलती नहीं करनी है आपने, 144/169, that means sin x is 12/13। ये है मेरा। ठीक है, इट कैन बी विद प्लस और माइनस साइन, इट कैन बी प्लस 12/13 और इट कैन बी माइनस 12/13। अब यहाँ क्वाड्रेंट का रोल आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन एक्स क्या होगा मेरा, नेगेटिव, दैट मीन्स मेरा साइन एक्स क्या आ गया, -12/13। यही सबसे ज्यादा एरर आता है और कहीं नहीं आता। ठीक है, अब आपका क्या आ गया, साइन एक्स भी आ गया है, cosec x क्या है, इसका रेसिप्रोकल -13/12। नाउ कम टू tan x, tan x आपका क्या होता है, sin x अपॉन cos x, sin x है -12/13 और cos x आपका क्या था 5/13, तो ये मेरा आ गया -12/5। अब cot x क्या है, tan x का उल्टा -5/12। योर क्वेश्चन इज डन। इस तरह से बेटा बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलिए आगे हमारी चलते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट मैंने एक चीज बताई, ये मेरा एंगल है, मान लो थीटा। ठीक है, अब अगर मैं पूरा एक चक्कर काट लेती हूँ 360 डिग्री का, ठीक है, ये 360 या 2 पाई, तो 360 प्लस थीटा भी क्या है, सेम होगा, मतलब कोई भी 2 पाई प्लस थीटा भी जो है वो वैल्यू सेम ही देगा जो थीटा वाली है। और दूसरी चीज नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये आपका क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा। इसका भी रीजन बताती हूँ, टैन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा आपका माइनस टैन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा का मतलब है आपका माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा आपका हो जाएगा सेक थीटा और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ऐसा क्यों? ठीक है, ये देखिए, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपका एंगल है थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन, और ये आपका एंगल है माइनस थीटा। ठीक है, यानी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, सेक एंड कॉस, तो साइन ऑफ माइनस थीटा वाले कौन से एंगल पॉजिटिव रहेंगे, कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात आपको 2 पाई वाली भी बता दी। अब हम चलते हैं, आपके एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 6, साइन ऑफ 765। मुझे सिर्फ 2 पाई का पता है, यानी 360 का पता है, 360 का सेकेंड मल्टीपल हो गया 720, मेरे पास है 765, तो मैं इसे लिख पा रही हूँ साइन ऑफ डबल ऑफ 360 प्लस 45 डिग्री। मैंने पहले ही बता दिया कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा मेरा क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा, क्योंकि वो पूरा चक्कर काट चुका है, तो ये आपका आ गया साइन ऑफ 45 डिग्री।
दैट इज इक्वल टू 1/√2, क्योंकि आपको ये चीज पता है साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह से आप सारे जो मल्टीपल एंगल्स आएंगे उनके वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। इसी तरह से है 8 tan ऑफ 19 पाई बाय 3 रेडियंस में क्वेश्चन आ गया। अब देखिए 19 पाई बाय 3, सॉरी 13 नहीं है, पाई बाय 3, तो ये मेरा क्या है tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाय 3। 2 पाई से ये चीज आपको क्लियर है कि tan ऑफ 2n पाई, मतलब 2 पाई का कोई मल्टीपल प्लस थीटा होगा तो tan थीटा ही बन जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया tan ऑफ पाई बाय 3, यानी आपको tan 60 की वैल्यू चाहिए, दैट कम्स आउट टू बी √3। ठीक है, आई होप बेटा ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपने इसको देख के अपनी एक्सरसाइज 3.2 सारी कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे।